सौतेली माँ की ममता और जादुई शेर घर। एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत जंगल हुआ करता था। उस जंगल में काफी सारे परिवार अपने अपने बच्चों के साथ बड़े ही खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके दोनों बेटे अच्छे खासे खूबसूरत थे। उनकी माँ उन दोनों को जन्म देते ही मर गई थी और शेर बेचारा अपने आप ही उन्हें पालता था। लेकिन उसे डर था कि जब वो जंगल में जाता है तो उसके बेटों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थे। इसीलिए बस वो जंगल भी कम ही जाया करता था। एक रात शेर अपनी गुफा के बाहर खड़ा हुआ अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि आगे क्या होगा। अरे आगे क्या होगा, मैं तो जंगल भी नहीं जा पाता हूँ और हम सभी को कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। तभी उसके माइंड में एक प्लान आता है और वह सोचता है, अरे क्यों न मैं दूसरी शादी कर लूं, इससे मेरे बच्चों को माँ भी मिल जाएगी और मैं भी आराम से उनके लिए रोज भोजन का बंदोबस्त कर सकूंगा। लेकिन अगर उसने मेरे बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझा तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। चलो देखता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। अगली सुबह होती है और वह जंगल की एक शेरनी से शादी कर लेता है और अपनी गुफा में लेकर आता है। शेरनी उन बच्चों को देखकर खूब खुश होती है और उनको खूब लाड प्यार करती है और वो दोनों बच्चे भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और शेरनी उन बच्चों से खूब लाड प्यार करने लगती है। एक बार शेरनी और शेर के दोनों बेटे जंगल में घूम रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक शेर घर प्रकट होता है और वह शेर के एक बेटे को लेकर वहां से गायब हो जाता है। शेरनी इतना कुछ कर पाती, वो शेर घर वहां से चुटकियों में गायब हो जाता है। शेरनी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वह खूब रोने लगती है। शेरनी को ऐसे रोता देखकर शेर और बाकी जानवर भी वहां आते हैं। तब शेरनी उन सभी को उस शेर घर की बात बताती है कि कैसे वह उसके बेटे को लेकर वहां से गायब हो गया। शेर ये सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वो तीनों वापस अपनी गुफा में आते हैं। लेकिन वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। रात हो जाती है लेकिन उनकी टेंशन और भी बढ़ती ही जाती है। अगले दिन शेर और शेरनी दोनों अपने बेटे को जंगल में लेकर जाते हैं और अपने बेटे को जंगल में खिलाने लगते हैं। तभी फिर से वही शेर घर वहां प्रकट होता है और उसके दूसरे बेटे को भी लेकर वहां से गायब हो जाता है। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? मेरे दोनों बेटों को ले गया ये शेर घर, अब हम क्या करेंगे? शेरनी ऐसा बोलकर खूब रोने लगती है। शेर भी ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पाया था। वो वही खड़े होकर उस शेर घर के आने का इंतजार करने लगते हैं। रात हो जाती है लेकिन अब तक भी वो शेर घर वापस नहीं आया था। तभी कुछ देर बाद फिर से वहां पर एक रोशनी होती है और वो शेर घर फिर से वहां आता है और उस शेर घर के अंदर से आवाज आती है, हम तुम्हारे बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें भी कुछ देना होगा। क्या क्या देना होगा? मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। क्या चाहिए? बताओ जल्दी से। मुझे तुम्हारी पत्नी शेरनी की बलि चाहिए, क्या तुम मुझे ये सब दे सकते हो? शेर उसकी ये शर्त सुनकर हैरान रह जाता है कि वो कैसे किसी की जिंदगी का फैसला कर सकता है और वो चुप ही रहता है। तभी शेरनी बोलती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम पहले हमारे बेटों को छोड़ो। इतना सुनकर वो शेर घर शेरनी के दोनों बेटों को छोड़ देता है और शेरनी चुपचाप शेर घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही शेरनी उस शेर घर के अंदर जाती है, वह देखती है कि वहां पर एक विशाल शेरनी खड़ी हुई है और वह शेरनी उससे बोलती है, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। मैं तो देखना चाहती थी कि तुम कितनी ईमानदार हो। क्या तुम इन बच्चों के लिए अपनी जान दे सकती हो? आज मुझे यकीन हो गया
कि तुम ये सब कर सकती हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मेरे बच्चों को लौटा दिया, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा तो ठीक है, जाओ तुम अपने बच्चों के पास। शेरनी खुशी खुशी उस शेर घर से वापस आती है और दौड़ती हुई अपनी गुफा में आती है। शेरनी को देखकर शेर और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे अरे, तुम आ गई। फिर शेरनी शेर को सारी बात बताती है। शेर ये सब बातें सुनकर बहुत खुश होता है और इस तरह से फिर से वो सभी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।